ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो गाइस मुझे बताइए, क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? हम्म। सर विजिबल हो। नाइस। मैनी तो आज का हमारा टॉपिक है डैक्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। जनरली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो काम है वो पावर क्वेरी बेटर करता है। डैक्स के इस्तेमाल से आप मॉडल के ऊपर कैलकुलेशन बनाते हो, जो कि इसका प्राइमरी काम है। अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डैक्स यूज करोगे तो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर क्वेरी इस्तेमाल करना चाहिए। बट स्टिल कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमें करना पड़ जाता है। राइट, ओके। तो आज का जो सिनेरियो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में, जिसमें मेरे पास एक स्ट्रिंग है। मान लीजिए कुछ ऐसी है, या छोटा कर दें थोड़ा, ऐसे है। अब आप देखेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास टेक्स्ट भी है, मतलब लेटर्स भी हैं एंड डिजिट्स भी हैं। मुझे बोला गया है कि ये जो डिजिट्स हैं आप इनको बाहर निकालो, या आप मुझे कॉन्कैटनेट करके दे दो इन सारे क्या कहते हैं डिजिट्स को कॉन्कैट करके दे दो, या फिर सम करके दे दो। ये दो चीज मांगी गई है मेरे से। अच्छा, अब वो एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन नहीं है कि ऐसा क्यों बोला गया, पर स्टिल बोला गया है। ठीक है, सो हमें ये करना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले कोई सवाल इस टॉपिक पे कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हो? ओके, नहीं पूछना चाहते? नाइस। ये जो सम आएगा, आ, मतलब वो हाँ, कैसे आएगा? मतलब वो नंबर्स का हम ओके। सम लेना चाहेंगे या कैसे? नंबर का नंबर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास है। एक मिनट, यहाँ पे आते हैं। आपके स्ट्रिंग में आप देखोगे पहला 5 आ रहा है, फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरा 6 आ रहा है, फिर अगेन 5 आया, फिर अगेन 5 आ रहा है। तो आपका 21 बन जाएगा। और अगर आप कॉन्कैटनेट करते हैं बनेगा 5 6 5 5, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ओके। पहले हमारा फोकस सिर्फ एक ही स्ट्रिंग पे होगा। उसके बाद ये फोकस चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट कॉलम। जैसे प्रोडक्ट कॉलम में देखेंगे आपके पास अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया। तो इनमें से नंबर बाहर निकाल लेंगे, या सम कर लेंगे या फिर कॉन्कैटनेट कर लेंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो पहले एक स्ट्रिंग पे, उसके बाद प्रोडक्ट कॉलम पे करेंगे। ठीक है, ओके। कोई और सवाल? और जहाँ चलो पे वो नहीं। नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे। मैं इसके लिए डैक्स क्वेरी भी इस्तेमाल करूंगा, ऐसे जरूर है, पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको टी कह देते हैं, और डबल कोटेशन में से डाल देते हैं। यहाँ पे एक रिटर्न लगा देते हैं। ओके, अब अगर मेरे को मैनिपुलेट करना है या नंबर्स को सम करना है, कॉन्कैटनेट करना है, तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, है ना। हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे तोड़ सकते हैं? बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप नॉट इधर टेक्स्ट गाइड पे आते हैं, जो कि सीक्वल बी आई प्रोडक्ट ने दिया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कभी डेक्स को समझना चाहते हैं। ऐसे बहुत अच्छी डिटेल तो नहीं बताता है, बट एक एटलीस्ट एक ओवरव्यू दे देता है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ डेक्स। तो हम ग्रुप्स पे आते हैं, फिर डेटा टाइप्स पे आते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रिंग। आई थिंक मैं गलत चला गया, फंक्शंस पे जाना चाहिए था मुझे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अराउंड जो भी डैक्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक मिड नाम का एक डैक्स है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मिड कैसे चलता है वो पूरा समझाया गया है इधर। ठीक है, ओके। सो मिड में पहले आपको स्ट्रिंग देनी होती है, उसके बाद स्टार्ट पोजीशन देना होता है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर देने होते हैं। ठीक है, यही हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। हम इधर आए, हमने लिखा मिड। टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट हमारा वेरिएबल में है, हम टी दे देंगे वेरिएबल का नाम। स्टार्ट पोजीशन मान लेते हैं, मेरी स्टार्ट पोजीशन अभी के लिए तो 1 है। ठीक है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ना है, तो मेरी नंबर ऑफ कैरेक्टर हमेशा एक रहेगा, तो मैं 1 दूंगा।
अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक ये टेबल कंस्ट्रक्ट लगाना पड़ता है क्योंकि मैं टेबल एरिया पे काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो डी आ गया। अगर मुझे 5 चाहिए तो 5 की पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, तो मेरे को यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। 5 आ गया। और अगर मेरे को मान लेते हैं मेरे को 6 चाहिए तो मुझे 3 देना पड़ेगा। 3 आ गया। तो अब 3 एग्जाम्पल देखे हमने मिड के साथ, तो हमने नोटिस क्या किया, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो बीच का डिजिट है या जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ यही बदल रहा है। स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट और एंड का आर्ग्यूमेंट ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें डायनामिकली इसको चेंज करना है और हमारा स्ट्रिंग टूटेगा उसके वजह से। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई सवाल? क्या कोई सवाल है? ओके, नहीं है, नाइस, होना भी नहीं चाहिए। Yes, sir. ओके, The ठीक है। PLC can't हाँ we जी सर। use delimit function here? डीलिमिट, डीलिमिट जैसा कोई फंक्शन तो नहीं है यार, है क्या? होता डीलिमिट है ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है यार, मैं पहली बार सुन रहा था। ओके, ऐसा कोई डेक्स नहीं है हमारे पास। ओके, ओके म्यूट कर लीजिए सर, पीछे से आवाज आ रही है आपके। डिलिमिट सर एमएस एक्सेल में होता है। हाँ जी, फंक्शन डिलिमिट एमएस एक्सेल में होता है जब टेक्स्ट कॉलम करते हैं तो वहां पे आता है, बट फंक्शन नहीं है डिलिमिट। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मुझे ये चाहिए, मतलब आपने देखा पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग है जो कि ये खुद है। फिर मेरे पोजीशंस, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर हमेशा एक रहेगा। टी जो कि स्ट्रिंग है वो भी हमेशा एक ही रहेगा, और ये बदलता रहेगा। पर जाएगा कहाँ तक? स्टार्टिंग पोजीशन तो 1 रहेगी, पर कब तक या एंड पोजीशन क्या है वो कैसे पता चलेगी? वो भी पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। मुझे कितना आगे तक जानना है, कितने नंबर ऑफ सॉरी कितने पोजीशन तक जाना है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे ताकि हमें पता चले कि हम मैक्सिमम कितने पोजीशन तक जाने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे लेन लगा दूं और इसमें टी पास कर दूं, तो ये अब जो मुझे बताएगा वो लास्ट पोजीशन बता देगा। दैट इज डी अगेन। इसको एक काम करते हैं, ए बना देते हैं, अब रन करते हैं। ये देखिए ए आ गया। तो लेन की मदद से मैं अपने स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर पता लगा सकता हूँ। इससे मेरा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो नाउ हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, प्रॉब्लम ये भी है कि जो मिड है उसमें आप मल्टीपल क्या कहते हैं, इन अ वे लूप के फॉर्म में नहीं रन करवा सकते इसको। ये एक प्रॉब्लम है, एटलीस्ट डेक्स में तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्चुअल टेबल का सहारा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं या पार्क कर देते हैं, मैं तो कहूँगा। कमेंट कर दिया, पार्क कर दिया इसको साइड में। इधर आते हैं, मैं इस्तेमाल करूँगा एक वर्चुअल टेबल का, और इसकी मदद से हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है जनरेट सीरीज। इसमें स्टार्ट पोजीशन अगेन वो भी 1 रहेगी, और एंड वैल्यू अब कितनी नंबर ऑफ पोजीशन या कितनी इसकी जो सीरीज बनेगी, एक से लेकर नंबर्स बनेंगे, वो कितने बनने चाहिए, कितना लास्ट तक जाना चाहिए इसको। तो ये डिसाइड होगा हमारे स्ट्रिंग की लेंथ से। तो यहाँ पे आएंगे, लेन लगा देंगे इसके अंदर लेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे एंड इंक्रीमेंट करा देंगे 1। तो आप देखेंगे ये 1 से लेकर मेरे को पूरी काउंटिंग दे देगा, बोले तो नंबर्स दे देगा। एक टेबल बना दिया इसने मेरे लिए, और 1 से लेकर 8 तक गया। इसका मतलब है अगर इसके अंदर अगर डिजिट बढ़ते हैं, मेरा मतलब कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसके अराउंड ही खेलना है। अब मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स को डायनामिकली यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, इसके इस पोजीशन पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो हर एक इंडेक्स पर मेरे पास एक एक कैरेक्टर होगा फ्रॉम माय स्ट्रिंग, और इस तरह से मैं पूरा तोड़ दूंगा उसको। ओके, अब इसके लिए क्या करें, क्योंकि ये तो टेबल है,
और मुझे जो काम करवाना है वो इसके साथ एक कॉलम में करवाना है। तो मतलब यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए साथ में जो इसको रेफर करके यहाँ पे डिजिट डाले, इंडेक्स प्रोवाइड करे और ब्रेक करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एक और फंक्शन है जिसका नाम है ऐड कॉलम्स, जो वर्चुअल टेबल में कॉलम ऐड करने में मदद करता है। तो हम इधर आते हैं, ऐड कॉलम्स को कॉल करते हैं, ये टेबल दिया इसको के बाद एंटर मारा। अब जो कॉलम ऐड करेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए, तो मैं नाम कहता हूँ कैर कह देता हूँ, ठीक है। अब इसमें फंक्शन डालना पड़ेगा, तो जो मैंने पहले बनाया था मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि मिड में पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं कांस्टेंट है, एटलीस्ट इस सिनेरियो में तो है, और लास्ट आर्ग्यूमेंट ये भी कांस्टेंट है क्योंकि हर बार वो एक ही कैरेक्टर बाहर निकालना है। बस ये चेंज होना चाहिए था, तो ये चेंज होगा हमारे इस वैल्यू के हिसाब से। इस कॉलम का नाम है वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पास करवा देंगे, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो अब देखेंगे मेरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये भी टूट गया है ना। इंटरेस्टिंग है ना। ओके, कोई सवाल नहीं है, नाइस, नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से तोड़ दिया। अब ये अगला जो ये वैल्यू है, हाँ, ये दोबारा बता देंगे एक बार कैसे क्या रखा था, वैल्यू वाला समझ नहीं आया। ये वैल्यू है एक्चुअली में मेरे वर्चुअल टेबल के कॉलम का नाम है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए इसका नाम है, ये देख रहा है, वर्चुअल टेबल बनाई थी मैंने जनरेट सीरीज हम्म। से, उसके कॉलम का नाम वैल्यू है, और ये सिस्टम खुद देता है, मैंने नहीं दिया, सिस्टम ने दिया है, ठीक है। Okay. अगर मैं दोबारा लगाता हूँ, मान लीजिए मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, मैंने लगाया जनरेट सीरीज, मैंने दिया 1, मैंने दिया 20, मैंने दिया 1। अब मैं रन करूंगा, एक और टेबल बनेगी, उसका नाम है वैल्यू। अगर मान लेते हैं मैं कैलेंडर का फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, या मान लेते हैं कैलेंडर ऑटो लगाते हैं, तो ये कौन सा नाम देगा, ये देता है डेट, कॉलम का नाम बदला। तो जनरेट सीरीज क्योंकि वैल्यू देता है इसलिए वैल्यू देता है, मतलब कॉलम का नाम वैल्यू देता है। ओके, क्या क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मुझे अपने इस वर्चुअल टेबल में से सिर्फ उन ही वैल्यूज को बाहर निकालना है जो नंबर है, जो सिर्फ नंबर है। अब ऐसा क्या करें कि सिस्टम मुझे बताए कि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, ऐसा क्या कर सकते हैं? हाँ जी, कुछ कुछ तरीका, कुछ जुगाड़। ओके, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी छुपी हुई है जो दिख नहीं रही है इस टाइम पे, वैसे मेरे को दिख रही है, आप लोग को नहीं दिख रही। ओके, आपको थोड़ा बहुत इसके विजुअल लुक्स पे ध्यान देना है। आप जब नंबर्स को देखते हो, खासकर पहले कॉलम में, आप नोटिस करोगे यार सेल में इतनी जगह थी, ये राइट में ही क्यों गया। यहाँ पे देखिए सेल में इतनी जगह थी, ये लेफ्ट में ही क्यों गया, है ना। बीच में भी रह सकता था, राइट में भी जा सकता था, लेफ्ट में ही क्यों रहा। तो ये साफ तौर पे ये बताता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है। तो नंबर्स जब वो नंबर के तौर पे ट्रीट होते हैं पावर बीआई में, तो वो राइट साइड अलाइंड हो जाते हैं जैसा यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर वही नंबर ट्रीट होता है एज अ स्ट्रिंग, तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। सो नाउ अभी यहाँ पे इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, ये प्रॉब्लम है। ओके, फिर आते हैं अगला। अब मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर निकालना है, मुझे सिर्फ नंबर्स बाहर निकालना है। अच्छा, और मेरी इस अप्रोच में हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ा था, मतलब हर बार मेरे को सिंगल कैरेक्टर मिलेगा। ओके, तो अगर ये सिंगल कैरेक्टर है, इसका मतलब सिंगल डिजिट होगा। हमारे पास नंबर सिस्टम में सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर होते हैं? एनी एनी गेसेस गाइस, कितने होते हैं? लगाओ, तुक्का लगाओ। 9 हाँ, 10 9 0 to हमारे 9। पास होते हैं 10 होते हैं टोटल। तो हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक, है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ?
या गलत कह रहा हूँ? ये देखिए तो कितने बने, ये बन गए 10। पर जीरो का कोई मतलब नहीं बनता अगर हमें सम निकालना है, पर अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना है तो जीरो का सेंस बनता है। ठीक है, तो हम इन पूरे को उठा लेंगे, और क्योंकि अब हमें पता है कि सिंगल डिजिट वाले नंबर सिर्फ 10 हैं, और 10 से ऊपर तो हो नहीं सकते, कभी रहेंगे हमेशा 10 ही, है ना? तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके फिल्टर करवा लें अपने टेबल को, क्योंकि ये तो स्टैटिक है, ये तो बदलने वाला नहीं। तो मैं स्टैटिक अप्रोच इस्तेमाल करके अपनी वर्चुअल टेबल को फिल्टर कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ। तो मैं पहले ऐसे लेता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सेल का भी सहारा ले सकते हैं इधर। तो यहाँ पे लगाया टेक्स्ट, एक मिनट, छोटी सी गलती, ऐसे किया, ऐसे किया, थोड़ा सा और, अरे शैतानी करता है, यहाँ लगाया टेक्स्ट जॉइन, ओके, थोड़ी सी गलती, यहाँ पे इसको हटाया एंड पूरे को सेलेक्ट कर दिया, ये बन गया। हम इसी का सहारा लेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए और अपनी वर्चुअल टेबल के बाहर एक फिल्टर लगा दीजिए, और यहाँ आ गए, कॉमा लगाया। अब वर्चुअल टेबल को फिल्टर करना है कैरेक्टर के कॉलम से, तो कैर के कॉलम से यहाँ पे जाके इन लगाइए, और जो कॉपी किया था उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए, लाइक दिस। ओह सॉरी, ज़्यादा हो गया थोड़ा। एंड अब मैं इसको करूँगा रन, और हो गया, झकास। कितना आसान है नहीं? अब ये भी हो गया है। अच्छा, अब आता है अगला पार्ट। अब मेरे पे जो मुझे चाहिए था वो हो गया। अब इवेंचुअली अगर मुझे इसे सम करना है ना, तो ये नंबर होना चाहिए, अदरवाइज मैं सम नहीं कर सकता, है ना? ओके, तो हम क्या करते हैं, सम करने के हमारे पास एक बढ़िया फंक्शन है जिसका नाम है सम एक्स, हम उसका सहारा ले लेंगे। ओके, इधर आ गए, सम एक्स लगाया, ये टेबल दे दी इसको, कोमा लगाया, सम एक्स में कॉलम को दे दिया कैर, इसमें करा +0, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से कर देंगे रैप इसको, और जैसे ही मैं रन करूंगा सम आ गया, है ना? बढ़िया। ओके, इसको एक बदल के देख लेते हैं वैसे, KL509, ठीक है, रन करते हैं इसको, 14 आ गया, देखिए कितना आसान है। ओके, अब इसको, अब मैं यूज करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट कॉलम के ऊपर, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा, इधर आ गए, ये मेरा प्रोडक्ट कॉलम है, एक नया कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है इसकी जगह पे मैं कॉलम को रेफर कर लूंगा यहाँ पे, जो कि प्रोडक्ट कॉलम है, आ गया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस की यहाँ जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया। बाकी पार्ट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, और अब देखिए ये रहे आपके कैरेक्टर काउंट्स, सम, सॉरी सम। ओके, तो इसे हम कहेंगे डिजिट सम, ठीक है, ये सम हो गया अगर सम करना है। अगर आप कहते हैं मुझे सम नहीं करना, मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, तो कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, तो डिजिट कॉन्कैट। ओके, तो यहाँ पे सम की जगह आप लगाएंगे तो ज़्यादा हो गया थोड़ा, कॉन्कैटिनेट एक्स, कॉन्कैटिनेट एक्स, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे गए, कोमा लगाया। अगर कॉन्कैटिनेट करना है विथ डिलीमीटर वो भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कर देते हैं। ये देखिए अब कॉन्कैटिनेट भी हो गया, ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, कोई सवाल? हाँ, वो आपने जो करेक्टर के अंदर वो सारे टेक्स्ट जो पास करे, उसमें पता हाँ, कैसे लगा कि न्यूमेरिक डेटा को ही उठाना उठाना होगा? उसके लिए हमने फिल्टर लगाया था ना यहाँ पे, ये देखो ये हाँ फिल्टर है। पे, नहीं नहीं, ये 0 से हाँ 9 तक है, राइट? हाँ, सिंगल डिजिट 0 से 9 आपने बोला था, राइट? करेक्ट। बट ये करेक्टर के अंदर 0 से 9 में जब आपने इसको रन करा, उसने सिर्फ न्यूमेरिक डेटा कैसे उठाया, मतलब वो फिल्टर कैसे हुआ? अच्छा, अच्छा सीधी जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कॉलम है, कॉल,
ठीक है, इसमें ए बी है, मान लेते हैं ऐसा है कुछ, 5 हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ क्या ये जो 1 है क्या इस लिस्ट के अंदर है, तो ये क्या बोलेगा, हाँ है, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। क्या ए उधर है, इस लिस्ट में नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली 5 के साथ आएगा ट्रू, ठीक है, इसमें फॉल्स आ जाएगा। तो पीछे ये हो रहा था, बताइए और अगर क्या। 22 नंबर होता, 22 होता, 22 होता 44 नहीं, होता। यही तो कमाल है, 22 होता नहीं, क्योंकि मैं अच्छा, एक ही कैरेक्टर उठा रहा हूँ। ना ओके। 22 हो सकता है ना 23 हो सकता है, मतलब 0 से 9 के बीच में ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, उससे नीचे भी नहीं होगा, क्योंकि हम जब मिड लगा क्योंकि रहे हाँ, हैं हम एक ही कैरेक्टर उठा रहे हैं। एक टाइम पे, एक इंडेक्स पे। हाँ, ओके। हाँ, यही कमाल हो रहा है इधर। तभी मैंने स्टैटिक अप्रोच ली थी। अगर मान लेते हैं कि मल्टी डिजिट वैल्यूज होती तो ये तरीका फेल हो जाता, तो दूसरा तरीका लगाना पड़ता। ओके, कोई और सवाल। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए सर। जो आपने ये रेंज बनाई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हाँ, मेरे डेटा सेट में एक कॉलम आया था जिसमें ऐसे ही एक ही सेल में ऐसे नंबर थे जिनको मुझे सम करना था। ओके, ऐसे ही है हाँ, आपके डेटा में। हाँ, विद इन वन सेल ये नंबर है मेरे पास। सपोज है 0 अच्छा, फिर 125 फिर मीन्स काइंड ऑफ अमाउंट था, वो प्रोडक्ट अमाउंट था, तो एक ही सेल में मल्टीपल अमाउंट आ रहे थे, कॉमा तो ये कुछ, 50,000 कॉमा 40,000 ऐसे करके एक ही सेल के अच्छा अंदर अच्छा, मल्टीपल। तो ये कुछ ऐसा है, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। तो ज्वाइन लगा देते हैं, कोमा लगा दिया के बाद ये कुछ ऐसा था आपके पास ऐसे। हम्म, ओके, within a one cell I have to sum that amount. अब आपको ये सम करना है। हम्म, ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। अब आपको इसे कोमा से तोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने डिलिमिट का यूज करा था, तो वो मैंने फॉर्मूले से तो कर लिया था बट पावर क्वेरी से नहीं हुआ था मेरे साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम्म, चलिए ये इसका मैंने आंसर एक्सेल का देंगे। यूज करा था फिर। अच्छा ठीक है, अब इसका आंसर दे देंगे, पर उसके लिए आप पहले मुझे बताओ आपको इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन। सर एक बार इस सर फॉर्मूले को इस समझा देना एक बार दोबारा से लाइन बाय लाइन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, हमें इस स्ट्रिंग को तोड़ना है। तोड़ने के लिए हमने मिड का सहारा लिया। मिड में पहले हम बताते हैं कि स्ट्रिंग कौन सी है और कौन सी पोजीशन से तोड़ना है। मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मिड तोड़ता नहीं है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी, फिर हमने बताया कि भाई वैल्यू, वैल्यू बोले तो इंडेक्स, बोले तो पोजीशन। मान लेते हैं मेरे को सेकंड वाला निकालना है, सेकंड पोजीशन की वैल्यू निकालनी है जो कि, या फिर थर्ड निकालनी है जो कि एल है। तो एल की पोजीशन 3 है, कि पहली पोजीशन पहले के की है, दूसरे की 2 है, और एल की यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 के बाद थर्ड पोजीशन के बाद मैं कितने नंबर ऑफ पोजीशन आगे जाना चाहता हूँ, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर ऐड करना चाहता हूँ। मेरे को तो एक ही कैरेक्टर चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया, मतलब एल ही चाहिए, तो यहाँ पे 1 दे दिया। अच्छा, देन हमने इस्तेमाल किया, अच्छा ये नीचे वाला मैं मिड की बात कर रहा था, सॉरी। इसके बाद आती है जनरेट सीरीज। जनरेट सीरीज क्या करता है, आप इसे स्टार्ट पोजीशन दो, आप इसे एंड पोजीशन दो, और ये बताओ कि एक, मतलब जो भी नंबर आप देते हो, मान लो आप 1 से 100 तक के नंबर दे रहे हो, स्टार्ट पोजीशन 1, एंड पोजीशन 100। ठीक है, अब आप 1 से लेकर 100 तक नंबर्स चाहते हो, और आप चाहते हो हर एक नंबर एक एक से बढ़े। दो दो से बढ़ना है तो दो दो, दो से दो, सॉरी दो दो से भी बढ़ा सकते हो, आपको बस वो यहाँ बताना पड़ता है कि कितने नंबर से बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, पर हमें 1 से लेकर 100 तक तो बढ़ाना नहीं था, हमें बढ़ाना है उतनी बार जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं इधर। तो हमने क्या किया, इसके अंदर के कैरेक्टर का काउंट निकाल लिया यूजिंग लेन। तो लेन बोलता है, एग्जांपल मान लेते हैं कि लेन बोलता है कि इसके अंदर 10 हैं, तो जनरेट सीरीज 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करा देगा इन अ टेबल। तो ये एक टेबल बना देगा, ये पूरा स्ट्रिंग एक टेबल बना के देगा। ठीक है, उसके बाद इस टेबल के ऊपर मैंने काउंट ऐड कॉलम का इस्तेमाल किया,
एंड उसके ऊपर फिर मिड का इस्तेमाल करके मैंने इसके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिए हर एक इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरेट सीरीज देता है 1, तो जनरेट सीरीज का पहला इंडेक्स 1 है, उस इंडेक्स को मैंने इस्तेमाल कर लिया इस एरिया में। अगर मान लीजिए वो इंडेक्स है 2, तो 2 पास करा ले, तो डायनामिकली रॉ बाय रो वो पास होता चला गया और डेटा एक्सट्रैक्ट होता चला गया। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होके मेरे पास एक टेबल आ गई है अ, इस छोटे पार्ट, इस छोटे पार्ट से। अच्छा, डेटा भी आ गया, मतलब पहला कॉलम नंबर ऑफ सिंपली डिजिट्स जो कि हैं 1 से लेकर इसकी लेंथ तक, काइंड ऑफ एक सीरीज ऑफ नंबर्स आ गया। अब हर एक सीरीज के सामने या हर एक नंबर के सामने या इंडेक्स के सामने कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए वो इसकी मदद से मैंने एक्सट्रैक्ट करवा लिया। तो मेरे पे एक वर्चुअल टेबल आ गई। अब इस वर्चुअल टेबल में जो कैर नाम का कॉलम है, इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें कैरेक्टर भी है, पर कैरेक्टर तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ नंबर चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फिल्टर की अप्रोच अपना ली, क्योंकि मेरे कैर के कॉलम के अंदर सिंगल डिजिट्स हैं या सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज हैं, मल्टी कैरेक्टर तो लिया नहीं है, क्योंकि मिड में कोड ऐसा किया ही नहीं था कि मल्टी कैरेक्टर उठा ले, वो हमेशा सिंगल कैरेक्टर उठा रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया, और क्योंकि हमें पता है सिंगल डिजिट वाले नंबर्स हमारे पास 10 होते हैं, तो हमने वो हार्ड कोड कर दिया इधर, क्योंकि इनसे ज्यादा सिंगल डिजिट वाले कैरेक्टर हो नहीं सकते, ना इससे कम हो सकते हैं ना इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो हम इस सिनेरियो को फिर स्टैटिक ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने स्टैटिक ले लिया। और फिल्टर की मदद से हमारी वर्चुअल टेबल फिल्टर हो गई फॉर जस्ट नंबर कैरेक्टर्स। और उसके बाद जब ये छोटे से टेबल आ गए जिसमें से नंबर है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, सम एक्स का इस्तेमाल करके कैरेक्टर के कॉलम को सम कर दिया, दैट्स इट। अब क्योंकि वो नंबर था और नंबर ट्रीट हो रहा था एज अ कैरेक्टर, है ना, तो इसलिए +0 करना पड़ गया, सो दैट सिस्टम उसे कैरेक्टर से नंबर बना दे, बस यही क्या, सॉर्ट इट। ओके, कोई और सवाल? नहीं? ओके, अगर है तो तो पूछ ये जो सकते हैं सर वैसे। 14 जो हमारे रिजल्ट आए, ये एक चेक में क्या रिजल्ट दिया हमें 14? 14 में उसने पहले इसको अलग नहीं करा, इसको अलग किया, इसको अलग किया, सबको अलग करता चला गया, फिर 5 को अलग किया, फिर 9 को अलग किया, है ना। और अगर आप फिल्टर के साथ देखोगे तो 0 से लेकर 9 तक ये तो आएंगे नहीं, है ना, ये तो आएंगे नहीं, बच्चे आएंगे क्या, सिर्फ 5 और 9 ही बाहर निकलेगा। तो 5 और 9 जब बाहर निकल जाएगा उसका सम कर देंगे तो 14 आ जाएगा, सॉर्ट इट। ओके ओके। ओके, अब बाकी इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई और सवाल? नहीं? ठीक है। सर एक हेल्प कर दीजिए सर, मुझे थोड़ा सा फिर से गाइड कर दीजिए। ये मिड में जो आपने ना वैल्यू लिखा है सर, इसमें वैल्यू क्या रोल प्ले कर रहा है सर? वैल्यू आपके कॉलम का नाम है जो जनरेट सीरीज बना के देता है। जनरेट सीरीज आपको एक कॉलम बना रहा है, ठीक है, ये सिंगल कॉलम टेबल बनाता है। अब जब कॉलम बनाओ, सॉरी टेबल बनाओगे, तो कॉलम का नाम होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा होगा। होगा, तो वो कॉलम का नाम चाहिए ना, तो वो नाम इसी टेबल से आ रहा है, और वो नाम है वैल्यू। वैल्यू आपके कॉलम का नाम है जो इस टेबल ने बनाया है। ओके, कोई और सवाल? नहीं सर है? मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कॉलम है, तो हाँ 2 कॉलम्स बनाने, एक अल्फा वाला एक न्यूमेरिक वाला, बन जाएंगे क्या? हाँ, वही बन जाएंगे। इसको उल्टा कर दो, इसको नॉट इन कर दो, फिर आप नॉट इन कर दो इसको। तो अब ये क्या, नोट इन करते हैं, ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट हटा के सारे कैरेक्टर अलग कर देगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप, सर फिर 2 इसमें कॉलम स्पेशल बनाने करेक्टर पड़ेंगे। भी आ जाएगा सर? स्पेशल करेक्टर भी होगा, वो भी आ जाएगा, कॉमा प्लस माइनस वो भी जो आ भी लिखा जाएगा, होगा? वो भी आ अच्छा। जाएगा, वो भी आ जाएगा। यस। ओके, कोई और सवाल? नहीं है? ठीक है, अगर पूछना है तो भी पूछ लीजिए, वरना घूम के नहीं आएंगे इस पे। ठीक है, नहीं पूछ रहे? ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था। ओके, 1 मिनट, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। ओके, तो आपके पास एक सिंगल सेल के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है,
और आपको इनको सम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता, हाँ बोलिए। ओके ओके। अच्छा ठीक है। तो इसको मैं T1 कर देता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट मारते हैं, इसको T कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना एक सब्स्टिट्यूट मार देंगे और कोमा हटवा देंगे इसके ऊपर से। सब्स्टिट्यूट लगा दिया, टेक्स्ट मांग रहा है तो T1 दे दिया। उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट मांग रहा है, ओल्ड टेक्स्ट में बोलेंगे कोमा, न्यू टेक्स्ट में बोलेंगे कुछ नहीं भाई। ठीक है। अब कमाल की बात क्या है, इस फिल्टर की जरूरत है नहीं है इस वाले सिनारी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बोलते हैं आपके पास, वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि कोमा भी तो कैरेक्टर ही है। वैसे एक काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब तो एरर देने लग गया, एक मिनट, एरर क्यों दे रहा है भाई? कुछ और गड़बड़ है क्या? कैन नॉट कन्वर्ट कोमा ऑफ टाइप टेक्स्ट टू नंबर। ओके, शायद वो करना पड़ेगा। अब पूरा डिग इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको स्क्रूटनी नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्टकट लगा लेते हैं। तो T दे दिया, T1 है वो, देन दे दिया कोमा, फिर दे दिया डबल कोटेशन और रन कर दिया। अबे ये तो गड़बड़ आ गया, ज़्यादा सोच लिया लगता है। आई थिंक वो जो ओह सॉरी, आपने नॉट इन लगाया था, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया। ये देखिए आ गया, भूल गया था कि नॉट भी लगा रखा है। इसी वजह से पहला भी नहीं चला था। ओके, अब समझ में आया, नॉट पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ये देखिए उसके बिना भी हो गया। हाँ जी, हो गया ना? यस। ओके, तो ये भी हो गया। तो अच्छा, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम रैप अप करते हैं फिर। सर एक बार अगर इसका डबल छोटा डिजिट हो, नहीं, दो सवाल, समझ एक भी नहीं आया। बोलिए आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर इसमें हम डबल डिजिट लेकर चले तो? डबल डिजिट लेके चलें, आंसर तो वही निकालना है आपको, राइट? इवेंचुअली सम या कॉन्कैटिनेट करना है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। तो फिर जरूरत नहीं है डबल डिजिट की। फिर अगर आंसर वही चाहिए, वो अननेसेसरी हो जाएगा, तो डबल डिजिट में सरदर्दी ज्यादा होगी। ओके, सर और कोई सवाल? सर हाँ सर इस सेम सिनेरियो को पावर क्वेरी में आप कर सकते हैं? थोड़ा सा मैं बहुत पहले किया था, बहुत याद नहीं है मुझे। पावर क्वेरी, हाँ पर हमने तो टॉपिक ही हमारा है डेक्स मैनिपुलेशन, डेक्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, पावर क्वेरी थोड़ा है ये। सर थोड़ा फ्लेवर मिल जाए तो सही रहेगा। पावर क्वेरी वाला तो तो सिनेरियो नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। कर सकते हैं पर टॉपिक कुछ और है, करवाना है डेक्स के थ्रू ओनली। ठीक है सर सर, मेरा ठीक है। सवाल है, ये काम पावर क्वेरी से कर सकते हैं, फिर हम डैक्स से क्यों कर रहे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये काम पावर क्वेरी का ही है, हैं? अच्छा। पर स्टिल सर्टेन सिनेरियोज में करना पड़ सकता है, सर्टेन सिनेरियोज में करना पड़ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको अ, एक रिपोर्ट मिली है, लाइव कनेक्टेड है वो, आपके डेटा सेट से लाइव कनेक्टेड है। अब लाइव कनेक्टेड रिपोर्ट पे पावर क्वेरी तो होता नहीं है ना, ना ही आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डायरेक्ट क्वेरी, वो भी अलाउड नहीं है आपको, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो लोग। आप स्टैंडर्ड ब्रीच नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपके किए हुए जो काम होंगे वो एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको एक लाइव कनेक्टेड रिपोर्ट मिली है, अब लाइव कनेक्टेड रिपोर्ट में अगर यही चीज अचीव करनी पड़ जाए तो अब ये थोड़ा बोलोगे कि भाई मेरे को तो लाइव मिला है, पावर क्वेरी का एक्सेस नहीं है, तो ये काम मैं नहीं कर सकता। आप मना तो नहीं कर सकते वहां पे, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप डेवलपर हो, आपको सॉल्यूशन देना है। आप हर चीज में कहोगे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? तो उस सिचुएशन में करना पड़ता है। तो आपको तरीके मालूम होने चाहिए कि पावर क्वेरी से अगर हो सकता है तो क्या टैक्स से भी हो सकता है, तरीका है क्या अवेलेबल? तो होगा तो कर दोगे, नहीं होगा तो बोलोगे नहीं हो सकता, मना कर दोगे। पर आपको अगर पता है कि डेक्स से हो सकता है पर करना पावर क्वेरी पे चाहिए था, है ना, तो एज अ रिकमेंडेशन आप बोल सकते हो कि ये काम पावर क्वेरी में होना चाहिए, टैक्स में नहीं, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? समझ गया बट सर, लाइव सिचुएशन कनेक्टेड के की वजह हिसाब से। से एडजस्ट करना जरूरी होता है।
ओके, कोई और सवाल? ओके, साइलेंस का मतलब है कोई सवाल नहीं है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम। टिल देन बाय बाय। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।